अरे सारा टिश्यू पेपर दो। सारा तुमसे कोई चीज हैंडल नहीं होती है। अच्छा अभी हम आधे घंटे में आ रहे हैं। ओके। मुझे हर वक्त सारा की फिक्र लगी रहती है। वो भी एडजस्ट हो गई है। चलो अल्लाह का शुक्र है, ये तो अच्छी बात है। तुम जल्दी से अपनी बाकी डिटेल्स भिजवा दो। मैंने फ्लैट की सफाई शुरू करवा दी है। खुरम के पहुंचने तक रेडी होगा। ठीक है, मैं आपको जल्दी से ईमेल कर देती हूँ। थैंक यू सो मच सिद्दीकी अंकल। खुदा हाफिज। किस फ्लैट की बात हो रही थी? तुम्हारे ही मसले को हल कर रहे थे। मेरा मसला? हाँ, तुम इस तरह अचानक सब कुछ छोड़कर यहाँ चले आए। मैं नहीं चाहती कि तुम वापस जाके एक घर ढूंढते फिरो, इसलिए मैंने सिद्दीकी अंकल से बात की है। उनके भाई का घर बिल्कुल खाली है और उन्होंने मेरे कहने पर वहां की सफाई भी शुरू करवा दी है। तब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें अंदाजा है इस तरह करने से मेरी ईगो हर्ट हो सकती है? इसमें ईगो हर्ट होने वाली कौन सी बात है? सिद्दीकी अंकल तुम्हें और हमारे हालात दोनों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सारा, तुम्हें क्या लगता है पिछले 3 सालों में मैंने कोई बहस नहीं बनाई होगी? पिछले 3 सालों में मैंने खूब मेहनत की। पता है किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मुझे और मेरी फैमिली को किसी से कुछ भी नहीं मांगना पड़े। मगर मुझे लग रहा है तुमने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया है। अरे मैं तो बस कहा ही ना। सारा, एक बात रियलाइज कर लो, मैंने हमेशा सब कुछ खुद किया। ये मेरा असूल है, ये असूल में किसी के लिए नहीं तोड़ सकता। खुरम, सिद्दीकी अंकल तुम्हें घर कुछ दिन रहने के लिए दे रहे हैं, तुम्हारे नाम नहीं कर रहे। और जहां तक कुछ मांगने की बात है तो बाबा ने पूरी जिंदगी अंकल का साथ दिया है। वो ये सब कुछ अपनी खुशी से कर रहे हैं और मैंने अब उन्हें बोल भी दिया है। तो अब खुरम, इसको प्लीज इशू मत बनाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अभी तक जाग रही हैं? सो जाती हैं आप? मेरे बच्चे घर से बाहर है और मैं सो जाती, ऐसे हो सकता है? माशाल्लाह, बहुत खुश नजर आ रहे हो। उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? लड़के तो नहीं आए? इतना घुमाया इसने मुझे कि लड़ने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रही थी। हाँ, तुम भी ना इतनी बातें करते हो। ये दिखाओ फुप्पो, आपके लिए आपकी फेवरेट रसमलाई लेके आए हैं। इसकी क्या जरूरत थी भाई? जोर से याद आया, मुझे तो इस वक्त चाय की तलब हो रही है। हाँ ना, तो मैं चाय बना के लाती हूँ। फुप्पो, आप पियेंगी? मैं बना के लाती हूँ, तुम दोनों बैठो। नहीं नहीं नहीं, मैं बना लाती हूँ। बहस बहुत करते हो तुम दोनों, कोई जरूरत नहीं बहस की। बैठ जाओ, मैं बना कर ला रही हूँ। नाराज हो गई थी या? बातें जो मैंने सारी समझाई थी वो भूल गई तुम्हें? कि तुम खामोश हो या फिर कुछ सोच रहे हो? खाला का नहीं। उन्हें किसी जरूरी काम से बैंक जाना था। तुम खाना का पूछना चाह रहे हो या फिर किसी और का? और एक ये है जिन्हें मां को हॉस्पिटल से लाने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या हो गया? तुम जानने की कोशिश करो तो पता चलेगा। अच्छा, मैं निकलूं, लेट हो रहा हूं। सुबह सुबह ये कहाँ जा रहा है? क्यों, इसे क्या कभी ऑफिस नहीं जाना था? वैसे जाफर, तुम मुझे बताओ कि आजकल किन चक्रों में हो? तुम्हें घर का कोई होश है भी या नहीं? अम्मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस में उलझा हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। लंदन से वापस आऊंगा तो आई प्रॉमिस यू आपको शिकायत करने का मौका नहीं दूंगा। तुम घर के मामलात सुलझाए बगैर दूसरों के केस कैसे हैंडल करते फिरते हो? कुछ पता भी है कि घर में क्या हो रहा है? आप ही ने कहा ना अम्मी
कि अब घर के सारे मामलात आप हैंडल करेंगी, तो जब मुझे इख्तियार ही नहीं है मैं जानकर क्या करूंगा। वैसे आप बताना चाहती हैं तो प्लीज बताएं, क्या मसला है? हिना वापस जा रही है। अच्छा, हाँ, नहीं मेरा मतलब है काफी दिन हो गए, उसे जाना तो था। हिना जैन को पसंद करती है जाफर। और आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मैं सोच रही हूँ कि हिना और जैन की... सोचिएगा भी मत अम्मी, इस बारे में सोचिएगा भी मत, और खास तौर पे इस वक्त पर। क्यों जाफर, तुम क्यों जैन की खुशियों के दुश्मन बने जा रहे हो? दुश्मन नहीं अम्मी, और आपकी तरह जज्बाती भी नहीं। देखिए प्लीज समझने की कोशिश करें, जिस कुएं में जैन ने अपने आप को धकेला है वहां से निकलने में उसे थोड़ा सा वक्त तो दें। बेचारी हिना को रस्सी के तौर पे इस्तेमाल ना करें। और फिर हिना कोई गैर थोड़ी है, अगर चली जाएगी तो वापस भी तो आ सकती है। जाफर तुम बड़े हो, तुम जैन के लिए अपना दिल छोटा मत करो प्लीज। बेटा बेटा सब कुछ पहले जैसा कर दो मेरे लिए प्लीज। अम्मी आप कैसी बातें कर, मैंने कहा ना जब मैं वापस आ जाऊंगा सब कुछ ठीक कर दूंगा, आई प्रॉमिस। साद उठ जाओ बेटा। एक मिनट। साद तुम्हें देर हो जाएगी, तैयार नहीं होना? मेरे कमरे में आ जाओ, तुम्हारी सब चीजें वहीं हैं। तुमने पूछा था ना कल फ्लाइट कब है? 10 बजे। या मेरे खुदा, एक तरफ मैं इतना बेबस हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया, और दूसरी तरफ तूने मुझे इतना इख्तियार दे दिया कि मैं किसी की ज़िंदगी को मुकम्मल कर दूँ। Five more minutes. सर ये फाइल बॉस ने लिखी। अच्छा ठीक। जी अम्मी। कैसा चल रहा है? क्या हो गया अम्मी आपको? सवाल के जवाब में सवाल नहीं करते। सब ठीक चल रहा है ना? सही बात है अम्मी, मेरे आने से पहले भी ये ऑफिस अच्छा खासा ठीक चल रहा था। अरे भाई एक्साइटमेंट में फोन कर लिया था। वैसे अम्मी आप हैं बहुत क्यूट। अच्छा मुझे ये बताएं, ज़ारा उठी? उठी थी, हाँ, चाय लेकर कमरे में चली गई है। कह रही थी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, फोन रखती हूँ, मुझे अभी रात के लिए खाना भी बनाना है। ओके, अल्लाह। तबीयत ठीक नहीं है? number you dialed is not responding. आपके मतलूबा नंबर। फूफो आपने मोबाइल देखा है मेरा? मुझे क्या पता, तुम्हारे कमरे में होगा। नहीं, कमरा तो मैंने सारा देख लिया, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो कुछ सोचो, रात में कहीं बाहर तो नहीं फेंका? नहीं नहीं, जब गाड़ी से उतरी हूँ तो मेरे हाथ में था, फिर हम लोग आपके कमरे में बैठे थे। मेरे कमरे की सफाई 2 बजे तक हो जाती है, मिलना होता तो मिल चुका होता। तुम्हारी तसल्ली नहीं है तो जाओ खुद चेक कर लो।
आ जाए। इंसान दो ही सूरतों पर रोता है, या जब हार होती है या फिर जब अनएक्सपेक्टेड जीत। इस रिलेशनशिप में तो अनएक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं था। पहली वाली ऑप्शन समझा। कि ना, तुम उसके फैसले को इतना सीरियसली मत लो। दरअसल ये डर जो है ना, इंसान से फैसले करने की कुव्वत छीन लेता है। मैं तो ये केस लड़ना ही नहीं चाहती थी, पता नहीं कैसे इन्वॉल्व हो गई। खैर, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए यहाँ नहीं रह पाऊंगी। अफसोस तो मुझे भी हो रहा है कि मैं तुम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे मामले दो लोगों को खुद अपने बीच में सुलझाना होता है। आप कब जा रहे? परसों। चलिए, कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। हैव अ सेफ फ्लाइट। कब से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, फोन तो उठाओ मेरा। तुम्हें पता है 20 दिन से मीटिंग डिले हो रही है, अब तो टाइम पर चलो। टाइम क्या हुआ? 3 बजे निकलना था, अब 4 बजने वाले भाई। 4 बज गए? भाई घड़ी हाथ में रखा कर, हाथ में रखने से टाइम का पता चलता है। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, आजा तुम्हारा वेट करूँ, ठीक है? हाँ बोलो सर। कहाँ? बस निकल रही। रुको, मैं छोड़ के आता हूँ। एक ही जुमले में 3 तरह की बातें कर दी। रुकने का भी बोल दिया, छोड़ने का जिक्र भी कर दिया, और आने की उम्मीद भी करा दी। छोड़ तो तुम चुके हो। हाँ, अगर आने का वादा करते हो तो मैं रुक जाती हूँ। मैं रखती हूँ ज़ैन, मुझे देर हो रही है। पप्पू, आपने खाना कब बना लिया? खीर बनाने से पहले। साद को बहुत पसंद है खीर। पप्पू, आप मुझे सिखाइएगा, क्या पता मैं सीख जाऊं। साद को तो मीठा पसंद ही नहीं है। खैर, पसंद तो इसे तुम भी हो। खीर तो सजा ली है मैंने, लेकिन तुम भी अपना हुलिया कुछ ठीक कर लो। मत बाहर से थके हारे आए तो उन्हें लूटी पिटी शक्लें अच्छी नहीं लगती। जी जी अच्छा पप्पू, वो आपके मोबाइल से कॉल कर लूं एक? क्यों, तुम्हारा मोबाइल नहीं मिला? नहीं। मैं तो तुम्हें कहने वाली थी मेरा फोन चार्जिंग पे लगा दो, सुबह से इधर उधर पड़ा है, ख्याल ही नहीं रहा। बंद हो गया हो शायद, देख लो। अच्छा ना बेटा, गाड़ी में सामान रखवा दिया था। जी हेलो, तुम अकेले मीटिंग अटेंड कर लो, इमरजेंसी हो गई है, मुझे घर जाना है। व्हाट आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने खुद ये मीटिंग रखवाई थी सेन। अच्छा, तो फिर इसे मैं खुद ही कैंसिल कर देता हूँ। सदा मुस्कुराती रही, पागल हो। बदनसीब है वो, बदनसीबों के लिए आंसू नहीं बहाते। चलो, देर हो रही है, चलो। हाफिज। हाफिज। हाँ ज़ैन, तुम्हें फुर्सत मिल गई फोन करने की? अम्मी हिना कहाँ है? वो चली गई। कितनी देर पहले? क्यों? अम्मी प्लीज बताएं, कितनी देर पहले? बस अभी निकली है। ओके, थैंक यू, बाय।
जी जैन साहब। कहाँ तक पहुंचे हो? एयरपोर्ट पहुंचने वाला हूँ, 20 मिनट के फासले में। गाड़ी आहिस्ता कर लो, मैं आ रहा हूँ। आप सीधी सीधी गाड़ी चलाएं, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। आज तो पूछो और आगे आके देखो। चलो ऐसे मत देखो, तुम्हें पता है ना, रुक जाने वालों को मदद करने वालों की हमदर्द नजरें कितनी चुभती है। अब आ जाओ, नजरें हटाने को कहा, फ्रीज होने को नहीं। तुम ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे अंदाजा लगा कि मोहलत मांगने आए हो, फैसला सुना। सब कुछ कर लेना, लेकिन हमारे रिश्ते में जजमेंटल ना हो। हर वक्त डिसअपॉइंटेड रहो। हमारा रिश्ता खुदा कभी कभी हमसे सब कुछ छीनने के बाद हमें इतना बाख्तियार कर देता है कि हमारे फैसले से किसी की जिंदगी बदल जाए। मैं खुदा को मायूस नहीं करना चाहता। अच्छा, तो तुम सवाब लेने, कार खैर करने आए हो? मैंने कहा ना, जजमेंटल नहीं होना इस रिश्ते में। मैंने हार मान ली, मुझे जीतना तुम्हारा काम है। अगर तुम चाहो भी तो मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी ज़ैन। एक रिक्वेस्ट है मुझसे, अब कभी भी कोई एक्सपेक्टेशंस हो तो खामोश ना कह के मांगना। बस ये एक्सपेक्टेशंस ये से मुझे डर लगता है। तुम इस बात से बेफिक्र हो, डंके की चोट पर मांगो। हेलो। हाँ बेटा, पहुंच गई? लेट तो नहीं हुई थी? नहीं अम्मी, बिल्कुल ठीक टाइम पर पहुंची और बिल्कुल ठीक जगह। ओके बेटा। लगता है ऑफिस वालों ने सारा काम आज ही करवा लिया। इंसान अपनी गलती के नतीजे की वजह हमेशा दूसरों में ढूंढता है। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी गलती है तो तुम अपना बड़ापन दिखा के मुझे माफ कर दो। साथ इस तरह रोज छोटी छोटी बातों। छोटी बात? What do you mean by छोटी बात सारा? तुम ये कहना चाहती हो कि मेरी तुमसे वाबस्ता हर एक्सपेक्टेशन अब तुम्हें एक छोटी बात लगी? कम ऑन साथ, मुझे वाकई नहीं पता चला मैं कितनी बेहोश कैसे सो गई। अच्छा ये बात इतना बड़ा इशू तो नहीं है। ठीक कह रही हो तुम, ये बात वाकई इतना बड़ा इशू नहीं। तुम्हें पता असल इशू क्या है? कि पूरे दिन में तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया, एंड इट्स वेरी हर्टिंग सारा। आया था।
और मैं आज सारा दिन अपना फोन ढूंढती रही। मुझे पूरे घर में अपना फोन नहीं मिल रहा। अम्मी कहाँ? वो मिसेस उस्मान का फोन आया था, उनसे फोन पे बात करनी। साद, पप्पू कब से बुला रही है, खाना लगा हुआ, जल्दी से आ जाओ। ये क्या? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुमने कहाँ कहाँ ढूंढा था? मैंने तो घर के कोने कोने में देख लिया था, कहीं नहीं मिला था मुझे। कोने कोने में? That's very surprising। ये तो यहीं पड़ा हुआ था। तुम कोने कोने में क्या तलाश कर रही थी? साद, यकीन करो मेरा, ये यहाँ पे नहीं था। चीजें हो या इंसान ज़्यादा, दोनों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना नजर के सामने होते हुए भी खो जाते हैं। अफशा, अफशा ये तस्वीर देखो। देखा? अच्छा है, लेकिन ये है कौन? तुम्हें याद है हमारे कॉलेज में एक लैला हुआ करती थी? लैला? हाँ, जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। हाँ, उसकी बेटी मेरी नंद के घर आ रही है। अब देखो दुनिया कितनी छोटी है, पलट पलट कर वही लोग मिलते हैं हमें। उसी का बेटा है। मुझे और हिना को मॉल में मिली थी, तब से हिना के पीछे पड़ गई हैं कि बात करो। खैर मैंने अभी हिना से बात तो नहीं की है, लेकिन उन्हें कहा है कि वो एयरपोर्ट से पिक कर लें उसे। पहले जिम जाओगे या खाना लगवाऊं? आप इससे पूछ लें। इससे? अरे हिना, हिना, अरे तुम ये जैन लेकर आया तुम्हें? तुम कैसे? जी जी, जैन लाया है, और किसने लाना था मुझे? अब आप इतनी हैरान मत हो, और इस सड़ू को छोड़िए, चले हम लोग खाना खाते हैं। अच्छा तुम तो ये पकड़ो तस्वीरें दिखानी फजूल। तुम तो बहुत जल्दी जल्दी अपने ख्यालात बदल लेती हो। क्या हुआ साद? सर में दर्द है? मैं सर दबा दूं? नहीं, दवाई खा लिया मैंने। साद, अब इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर नाराज होते रहोगे? क्या करूं, बड़ा आदमी जो नहीं हूं मैं। एक ही पल में फिदा हो जाते हो, अगले ही पल जुदा हो जाते हो। इतने मुश्किल तो नहीं थे तुम साथ? तुम भी तो एक पल में मुझे आसमान पे बिठा देती और अगले ही लम्हे पटक के जमीन पे गिरा देती। इतनी तेजी से तो तुम भी अंदाज नहीं बदलती थी ज़ारा। साथ जरूरी नहीं है कि जो नजर आ रहा हो वो सच हो। तुम जो मुझे दिखा रही हो ना, मुझे तो वही दिखाई दे रहा। क्या सारे मर्द शौहर बनने के बाद तुम्हारे जैसे बदल जाते हैं? मोहब्बत के जमाने में हर इशारे को हुक्म समझना, और शादी के बाद हर हुक्म पर इशारे पर चलाना। सो जाओ और सुबह का अलार्म लगा लेना। और ये हुक्म नहीं, रिक्वेस्ट है आपसे। Yeah, Faizan, everything all right? Yeah, don't worry, I'll be there on time. Okay. Good night. तुम जानते हो सर? इससे? I mean, जिसका फोन आया था? ओह, फैजान। हाँ, कंपनी का ऑनर है। ऑनर? लगता नहीं। जब बिजनेस विरासत में मिल जाए ना, तो छोटी उम्र में भी सीईओ बना जा सकता है। क्या हुआ, जानती हो उसे? नहीं, देखा है शायद कहीं, जानती तो नहीं हूँ।
Anyway, I have to sleep. ये लो, रख लो और अलार्म सेट कर लो, क्योंकि सुबह तक अगर गायब हुआ तो एटलीस्ट मुझे एक्सप्लेनेशन ही देनी पड़ेगी। वाला तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बुराई है इसमें? लग रहा है जैसे किसी सीक्वेंस के ड्रम में डाल के निकाल दिया। क्या हो गया? ऐसे स्मॉल वाली बातें हैं, किसी को समझ ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कल आकर ऑर्डर करती हूँ। ठीक है, तुम दोनों तो बिल्कुल सास बहू लगती हो, किसी बात पर इत्तेफाक नहीं करती। अब तुम दोनों रहने दो, मैं सिलेक्ट करूंगी जो भी सिलेक्ट करना है। दिखाओ। वाह, क्या सास वाला टच दिया अपने अंदाज को। चुप करो बदतमीज। अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम अभी तक यहीं हो? बुशरा, बुशरा एक काम करना मेरा, इसमें कुछ जरूरी कागजात हैं तो प्लीज मेरे ओवरनाइट केस में रख दो। हाँ जी, बताया नहीं क्या कर रही हो यहाँ पे? फ्लाइट कैंसिल हो गई? इसकी फ्लाइट तो जैन ने कैंसिल करवा दी, अब तुम भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करवाओ। क्यों क्यों? अरे भाई, अगले हफ्ते मैं हिना और जैन की मंगनी कर रही हूँ। अगले हफ्ते मंगनी? अब तुम भी ये बस केस वेस छोड़ दो। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? कोई खिलौना थोड़ी है कि मैं छोड़ सकूं। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वापस आऊं और इंशाल्लाह मंगनी में शरीक हो जाऊं। देखो जाफर, मैं नहीं चाहती कि जैन की इतनी बड़ी खुशी में तुम शामिल ना हो। तुम अपने और जैन के दरमियान फासले कम करने की बजाय बढ़ाए चले जा रहे हो। कुछ मेरा भी तो ख्याल कर लो। तुम्हें नहीं लगता मैं तुम दोनों के बीच बटकर रह गई हूँ? कितनी डिस्टर्ब हूं मैं। क्या हो गया खाला, मंगनी तो है। अच्छा तुम चुप रहो। और जैन तुम कहाँ जा रहे हो? जिम जा रहा हूँ। तुम बस जिम जाते रहो, जॉगिंग करते रहो, ये मौसूफ अमेरिका और इंग्लैंड में अपने केसेस लड़ते रहेंगे। मुझे लगता है इस दफा भी सारे काम मुझे खुद को ही करने पड़ेंगे। इन्हें जाने थे अम्मी, ये रुक गए, इस बार भी कुछ नहीं हो पाएगा। तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी। जाफर प्लीज, खुदा के लिए मेरे घर का माहौल बिल्कुल पहले जैसा करो प्लीज जाफर। तुम कब तक ऐसे नाराज रहोगे? नाराज? खुद से नाराज? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुमने खाला को जाफर भाई के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? सोचो वो दोबारा कुछ कर देंगे ना, तुम ही रोती फिरोगी। For God's sake जैन, वो ऐसे नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता कि अपना दिल खोल के हर किसी को अपने गम सुनाए। क्या पता तुमसे बड़ी अजियत बर्दाश्त की उन्होंने जिंदगी में। तभी वो चाहते हैं कि सब इस अजियत में मुब्तला रहे। नहीं जैन, वो ऐसा नहीं चाहते। इंसान जब एक दफा धोखा खा ले ना, तो दूसरा धोखा उसको मुंह पे थप्पड़ की तरह महसूस होता है। उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। तुम कब से उनको डिफेंड करना शुरू हो गई? जब से मुझे पूरी कहानी का पता चला। हम इंसानों का पता है क्या मसला है, जो देखते हैं बस उसी पर यकीन करते हैं। किस चीज के बारे में बात कर रही हो? पहले तुम वादा करो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी तुम खाला को नहीं बताओ। मैं गेट टू द पॉइंट। ये भी लो। अम्मी क्या हो गया आपको? स्कूल तो नहीं जा रहा, ऑफिस जा रहा हूँ। बहुत कुछ मिलता है बाहर से खाने को। खबरदार जो तुमने बाहर से कुछ खाया। साथ तुम्हारा लैपटॉप बैग में डाल दिया मैंने, लेकिन चार्जर नहीं है उसका। ऑफिस में भूल आया था मैं। चलो ये लो, नाश्ता करो। अब
नहीं नहीं पप्पू, मैं बाद में कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, मेरे सामने करो। तुम दोनों की फिर नाराजगी लग रही है। अब तुम चले जाओगे, ये शाम तक कुछ भी नहीं खाए पिएगी, इसलिए मेरे सामने नाश्ता करो। अगर तुम इसी तरह इससे लड़ते रहे ना, ये तो खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देगी। चलो अम्मी कह रही हैं तो कुछ खा लो। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस जाते हुए मिसेस उस्मान के यहाँ छोड़ देना, उनके फोन आ रहे हैं, मेरी जान खा गई है, उनसे अकेले कुछ नहीं हैंडल हो रहा। अम्मी अगर चली गई तो घर पे कौन होगा? ज़ारा है ना। नहीं, मेरा मतलब था कि आप ज़ारा को भी ले जाना, अकेली क्या करेगी घर में ये? नहीं, मैं रह लूंगी। भाई तुम दोनों आपस में डिसाइड कर लो, ये नाश्ता खत्म करना मेरे जाने से पहले। अम्मी का भी पता नहीं चलता, अचानक से प्लान बना देती हैं। साथ तुम्हें मेरी फिक्र है या कुछ और? ज़ारा विल यू प्लीज स्टॉप इट? तुमने पहले शुरू किया। अच्छा ठीक है, मैं ही खत्म करता हूँ बात को। मैं जानता हूँ मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम्हारी हरकत भी तो ऐसी थी। और अगर खुदा हम सबकी जिंदगियों में चीजें ठीक कर रहा है तो मैं नहीं चाहता कि मेरे गुस्से की वजह से इस रास्ते में कोई रुकावट आए। अब अपना मूड अच्छा करो, आज रात को हम खाने पे चलेंगे। नाश्ता करो। अम्मी जल्दी तैयार हो जाए, देर हो रही है। चाबी मुझे दे, मैं ड्रॉप कराता हूँ, अगर आपको एतराज नहीं है। So what? कौन सा ऐसा इतना इम्पोर्टेंट केस था जिसकी वजह से आप मेरी एंगेजमेंट को रोक नहीं सकते? गलत सवाल का सही जवाब कभी नहीं मिल सकता, इसलिए एयरपोर्ट तक कसौटी खेलने से बेहतर है जो भी पूछना चाहते हो साफ साफ पूछिए। बहुत अफसोस हुआ ये देख कर कि जिस भाई के सामने मैं खुली किताब था, उसने अपनी जिंदगी हमसे इस तरह छुपाई कि किसी बात की हवा तक ना लग सके हमें। देखो ज़ैन, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों के बारे में कुछ ऐसे बोलते हैं, और मैं उन लोगों में से हूं जो अपना गम और दुख किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। गम और दुख की तो बात ही नहीं कर रहा, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन जब मोहब्बत की बात होती है तो खामा मोहब्बत बदनाम हो और फिर इज्जत कमाने में बड़ा वक्त लग जाता है। आप भी तो गुमनाम हो कि उसे कुछ ना दे पाए, ना इज्जत ना वक्त। इज्जत कोई विरासत नहीं जो वसीयत लिखकर किसी के नाम किया जाए। इज्जत को जीतना पड़ता है, और जब बहके हुए इब्लीस को खुदा शैतान बनने से रोक नहीं सका तो हम बहके हुए इंसानों को कैसे काबू में ला सकते हैं? माफ करके। उनके लिए सब कुछ होता है। शायद नहीं, यकीन होना चाहिए, मोहब्बत के वक्त भी और माफी के वक्त भी। तुम्हें कोशिश पूरी की है मैंने। ख्वाहिश और कामयाबी के बीच कोशिश का कदम ही उठाना मुश्किल होता है। I'm happy for your decision. काश मैं भी इतना खुश होता जितने आप हैं। देखो जब आगे बढ़ने की ठान ली तो फिर बार बार पीछे मुड़कर देखने का क्या फायदा? आप भी तो इतने अरसे बाद ही मुड़ी गए ना। वैसे आई होप ये बात हिना ने सिर्फ तुमसे ही की। डोंट वरी। वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, कैसे टाइम पे पकड़ा है उसने हाथ, और मानना तो पड़ेगा। जाहिर है मानना तो पड़ेगा, और फिर तुम जैसे गधे को लाइन पर जो लाई। हिना उठो बेटा, 1 बज गया है। उठो, शाबाश। 1 बज गया? 1 कैसे बज गया? जैसे रोज बजता है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ बेटा कि ये अब तुम्हारी सिर्फ खाला का घर नहीं रहा, तुम्हारा होने वाला ससुराल भी है। अब देखो अफशा कब से जागी हुई है। आई डोंट बिलीव दिस मामा।
वो एक ही दिन में मेरे बारे में उल्टा क्यों सोचेंगी? बचपन से जानती है मुझे। तुम्हें इन बातों की नहीं खबर बेटा। जब लड़की बहू बनती है ना तो उसे सिर्फ एक ही नजर से देखा जाता है। और अफशा तो अपने बेटों की सोच के साथ चलने वाली माँ है। और जैन तो अभी तुम्हारे रिश्ते को लेके इतना पुख्ता हुआ ही नहीं है। और आप कैसी माँ जो मुझे डरा रही? डरा नहीं रही बेटा, बता रही हूं तुम्हें कि जैन अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा और वो अभी अपने माजी से भी नहीं निकल आया है। उसे तुम्हारी आदत हो गई थी, इसलिए तो उसने तुम्हें जाने से रोका, क्योंकि इस घर में तुम्हारे अलावा उसका साथ देने वाला, उसके जख्मों पे मरहम रखने वाला और कोई नहीं था। और अभी उसके जख्म भरे नहीं थे कि तुमने उसे छोड़ के जाने का कह दिया, तो वो तो डर जाएगा ना बेटा। ठीक है, मैं वो समझती हूँ, मगर आप मुझे क्यों डरा रही हैं? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी हकीकत में जिए, इसका दिल ना टूटे। मामा, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो अपना दिल अपनी हथेली पे लेके फिरती हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा दिल, बिल्कुल जगह पर है और इसे कुछ नहीं हुआ। बस आप मुझे डराया ना करें। अच्छा, अब जल्दी से नीचे आओ तैयार होकर। अफशा ने प्लान किया है शॉपिंग पे जाने का। शॉपिंग? ओ, जल्दी आओ, है ना? Yeah, Faizan, everything all right? Yeah, don't worry, I'll be there on time. जिस दिन साद को पता लग गया कि फैजान और जैन बचपन के दोस्त हैं, ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। कहीं जैन ने तो फैजान से नहीं कहकर। हाँ, हेलो सारा। कहाँ हो? फोन कब से बज रहा है तुम्हारा? हाँ, बस मैं किचन में थी। क्या तुम हर वक्त किचन में लगी रहती हो? बस जल्दी से अपना सारा काम निपटाओ कल तक। कल रात खुर्रम जा रहा है और परसों से तुम मेरे यहाँ रहने आ रही हो। मैं नहीं आ सकती, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए सारा। एक तो शादी के बाद जो तुमने अपने माथे पर मिशन इम्पॉसिबल का बोर्ड लगा दिया है ना, इससे तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। सारा तुम खुद सोचो, साथ की अभी जॉब स्टार्ट हुई है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ के आ सकती। तुम जानती हो सारा, उन लोग के अचानक यहाँ जाने के बाद इतनी मुश्किलों से चीजें सब ठीक हुई हैं। अच्छा हाँ, तो फिर क्या किया जैन ने? साथ फैजान की कंपनी में जॉब कर रहा है। फैजान? हाँ, वही फैजान जो हमें दुबई में वेकेशन में मिला था। हाँ, जैन का दोस्त। हाँ, और मुझे डर है सारा कि कहीं जैन ने फैजान को साथ के बारे में ना बता दिया। क्या वो साथ को जानता था? I don't think so। तो फिर क्या टेंशन है? उसकी कंपनी में हजारों सीवीज आते होंगे, अब वो हर एक को जैन के साथ बैठकर डिस्कस तो नहीं करता होगा। एक मिनट, उसे तुम्हारे और जैन के ब्रेकअप के बारे में तो पता है ना? शायद फैजान यहाँ पे नहीं था जब वो सब कुछ हुआ है। कॉल हिम। बस उसका नंबर नहीं है सारा। फिर कैसे कांटेक्ट करें उसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचो अगर साद को पता चल गया तो उसको यही लगेगा कि जैन के कहने पे उसे जॉब मिली है, और वो यही समझेगा कि ये सब कुछ जैन ने मेरे कहने पे किया। जैन से बात करो। मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना है। ताल्लुक की बात नहीं है ज़ारा, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चलेगा कि जो कुछ तुम सोच रही हो वो तुम्हारा वहम है या सच। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे फेसबुक पर तो होगा ना? हाँ शायद है। ग्रेट, मैसेज करो उसे वहां पर। ठीक है, मैं मैसेज करती हूँ। तुम दुआ करना सारा है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा परसों मैं खुद चक्कर लगाती हूँ। खुदा हाफिज। बाय। हेलो हेलो। हाँ जैन, किधर हो यार? कि मुझे बचा लो। क्या हो गया, किधर हो तुम? अम्मी और खाला मुझे सुबह से बाजार लेकर फिर रही हैं और अभी सिर्फ एंगेजमेंट रिंग डिसाइड हुई है। तुम्हारे जूते, तुम्हारे कपड़े, मेरी ज्वेलरी, अभी सब कुछ बाकी है। मैं 5 मिनट भी अब यहाँ रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। अच्छा, वो किधर? फैजान, आई नीड योर नंबर एज सून एज पॉसिबल। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। प्यार ना